आपका हमारे चैनल ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह है मानव रोग। तो मानव रोग के विषय में समझेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। तो देखिए, मानव रोग होता क्या है? तो मानव शरीर में किसी भी अंग में होने वाले विकार या विकृति को रोग कहते हैं। यानी कि मानव का शरीर है तो किसी भी बॉडी पार्ट में जरा सा भी इंजरी हो, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। आपके शरीर में बुखार आ गया, आपका शरीर ग्रस्त हो गया ना, आपके शरीर में विकृत हुई, थकान हुई, आपके जैसे हाथ में कोई दिक्कत हो गई, पैर में कोई दिक्कत हो गई, ठीक, तो छोटी छोटी चीज भी क्या होती है? शरीर में विकृति डालती हैं। और परिभाषा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या दिया स्वास्थ्य की परिभाषा? तो इसको समझते हैं। तो किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को कहते हैं स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य कहते हैं। अब रोग के प्रकार समझते हैं क्या है। तो आनुवंशिक रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ पे पार्ट वाइज समझेंगे। पहले आनुवंशिक रोग समझेंगे, फिर जीवाणु जनित, फिर विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और फिर कवक जनित रोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आनुवंशिक रोग को समझेंगे। ठीक, सबसे पहले तो देखिए आनुवंशिक रोग, अणु वहीं पट्टी कली डाउन से, ठीक, अणु जो है वहीं पट्टी कली डाउन से, ठीक। तो इसका कोई गलत अर्थ मत निकालना, एक ट्रिक है करने के लिए। ठीक, अणु मतलब आनुवंशिक रोग, वा मतलब वर्णांधता, ही मतलब हीमोफीलिया और पा मतलब पटाउ सिंड्रोम, टी मतलब टर्नर सिंड्रोम, क्ली मतलब क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन मतलब डाउन सिंड्रोम, सी मतलब आपकी देखिए हो गई सिजोफेनिया। ठीक, सिजोफेनिया आपकी हो गई, ठीक है, रोग हो गया। आनुवंशिक रोग को अब डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला रोग होता है। मतलब यानी कि माँ बाप से उनकी संतान में, उनकी संतान से उनकी संतान में क्या होता है? यह ट्रांसफर होता रहता है। इसी वजह से इसे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक रोग कहते हैं। जो हमारे डीएनए में समझ लीजिए चला जाता, डीएनए में जो जीन होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। वर्णांधता को समझते हैं, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो देखिए, यह रोग मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। ठीक है, स्त्रियां क्या करेंगी? पहुंचाने का कार्य करेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और जो देखिए इसके ग्रस्त जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। और इस रोग से ग्रसित रोगी क्या होता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। वर्णांधता जैसे 12th क्लास में आपका बड़ा सा टॉपिक आता है लिखने का, टिप्पणी में आता है, तो उसको भी हम लोग अलग से करेंगे क्लास, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो तो आपको एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये जो क्लास है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, 12th हो 10th हो आपका, ठीक, तो सबके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम समझेंगे। तो यह स्त्रियों में होने वाला रोग है। इस रोग में ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या याद रखिए कितनी होती है? 45 हो जाती है, 44A + X 0 हो जाती है। ठीक, ये याद रखना इतना, ठीक, ये जरूर याद रखना। और ये भी याद रखना कि टर्नर सिंड्रोम जो है वो स्त्रियों में होने वाला रोग है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा होगा, वक्ष यानी कि ब्रेस्ट जो होती है वो चपटी होंगी लड़कों की तरीके, और जननांग प्राय अल्प विकसित होते हैं, जिससे वो क्या होती हैं? बांझ होती है, यानी कि बच्चे जो होती हैं उनमें जनन क्षमता नहीं होती। टर्नर सिंड्रोम जो होती है, जैसे कि पुरुषों में सुना होगा कि मतलब यानी कि ये कहा जाता है कि ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते। वैसे औरतें भी सुनते होंगे अपने गांव में कि हाँ बांझ इनके बच्चे नहीं होते, तो हो सकता है वो टर्नर सिंड्रोम ग्रसित हो। ठीक, कभी कभी होता है कि टर्नर सिंड्रोम नहीं होता है। अगर आपको ऐसा दिखे कि छोटे कद की औरत है, ठीक है, और ब्रेस्ट बिल्कुल है ही नहीं, चपटी है और कद छोटा है, ठीक है, और तो ये चीज़ें अगर दिखती हो तो उसमें क्या है? टर्नर सिंड्रोम। अगर औरत जो है लंबी चौड़ी है, बाकायदा शरीर है, तो हो सकता है उस पर ओवरी में कोई दिक्कत हो, तब उसे क्या हो? बेबी कंसीव नहीं हो रहा हो। ठीक, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक, बांझ होने की यही दिक्कत नहीं होती है, पर ये क्या होता है? आनुवंशिक रोग होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है।
अब हीमोफीलिया को समझेंगे क्या है। तो हीमोफीलिया, रोगी को रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक, रोगी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त की वीडियो हम लोगों ने हो चुकी है ब्लड की, ठीक, और थक्का 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अन्यथा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होता है, ब्लड कंटिन्यू बहता है तो व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया में यही होता है कि क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यह देखिए महिलाओं में इसी वजह से कम देखी जाती है, पुरुषों में ज़्यादा यह देखी जाती है। तो ब्रिटेन की महारानी जो है उनमें सबसे पहले जो विक्टोरिया है हीमोफीलिया से ग्रसित थी, ठीक, क्या था, हीमोफीलिया से ग्रसित है। सबसे पहले जो ग्रसित हुई थी महिला जो है तो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है। इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी से ग्रसित होने लगे थे। हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रसित हुए और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, शाही बीमारी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले शाही परिवार किसने, महारानी विक्टोरिया के उसमें देखी गई थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ था, इनके जो परिवार के थे काफ़ी लोग क्या हो गए थे, ग्रसित हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। देखो महिलाओं में होता क्या है, जो मासिक धर्म होता है उसमें क्या होता है, अगर जैसे कि लड़कियों का 12 से 13 और 10 से मतलब 13-14 की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, उसमें ये होता है कि फिर क्या ब्लड बंद ही नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होना बिल्कुल निश्चित ही समझ लीजिए कि होता ही होता है। औरतें अगर हीमोफीलिया औरतों में है तो वो नहीं बच सकती फिर, ठीक है, वो नहीं बच सकती हैं फिर। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक, ये क्या होता है, तो ये पुरुषों में होने वाला रोग है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 47 होती है। कितनी होती है, 47 होती है। देखिए 46 होती है पर इसमें बढ़कर के कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का जो वृषण होता है वह अल्प विकसित होता है। जैसे महिलाओं में वहाँ पे उनकी जो ओवरी थी, ठीक, वो सही से विकसित नहीं हो रही थी, उनके जो स्तन है वो सही से नहीं विकसित हो रहे थे। इसमें क्या होता है, वृषण अल्प विकसित होते हैं और स्तन क्या होंगे, स्त्रियों की तरीके हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, पुरुषों में स्त्रियों के लक्षण आते हैं, स्तन कैसे होंगे, स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित जो होते हैं पुरुष नपुंसक होते हैं, यानी कि बच्चे उनसे मतलब यानी कि बच्चे नहीं पैदा करते, उनके संतान नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें जो होते हैं पुरुषों में स्पर्म नहीं बनते हैं, ठीक, स्पर्म नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। तो इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी होंगी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा वाले होंगे, ठीक है, जैसे आपने जिसको मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आंखें देखिए बुद्धि मंद होगी, मोटी बुद्धि के होंगे, और जो देखिए आंखें टेढ़ी तिरछा करके देखेंगे, जीभ मोटी होगी उनकी और शरीर का ढांचा अलग प्रकार का होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम को समझते हैं। तो इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से फट जाता है, ठीक, क्या होगा, जैसे ये ओंठ है, ठीक, ये ओंठ है समझ लीजिए, ठीक है, तो ये वाला ओंठ ये क्या होता है, फट जाता है, कटा हुआ होता है। जैसे गाँव में एक प्रथा मानी गई है, ठीक, गांव में एक प्रथा मानी गई है। अधिकतर गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वही ज़्यादा मानते हैं, ठीक, कि जब वो ग्रहण पड़ते हैं तो पेट में अगर बच्चा है, अगर स्त्री क्या है प्रेग्नेंट है, तो चाकू से नहीं काटना, कपड़े नहीं सिलना, जैसे कि उनका मान लो वो पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित है, ठीक, पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित है बच्चा, तो उसमें क्या कहेंगे, ऊँट कट गया, इसने चाकू से क्या सब्जी काटी होगी है, तो वो ये नहीं समझते हैं ऊँट कट गया, ऊँट क्यों कटा, क्योंकि उसको पटाउ सिंड्रोम से वो ग्रसित है भैया, और क्या पटाउ सिंड्रोम से वह ग्रसित है। तालू में दरार होती है, क्लेफ्ट प्लेट्स हो जाता है, ठीक। इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। अब देखिए जो सिजोफ्रेनिया है वो क्या होती है, ब्रेन में अकेले में बात करना, बच्चा अकेले में बात करता है, बड़े भी अकेले में बात करते हैं, अपने आप से हंसेगा, अपने आप से गुस्सा हो जाएगा, जैसे बैठा है अपने आप से, कोई बात कर रहा है तो अपने आप से ही हंस रहा है, अपने आप से ही रो रहा है, ठीक, तो वो क्या सिजोफ्रेनिया है, ठीक, वो सिजोफ्रेनिया रोग है। तो ये हम लोगों ने अभी आनुवंशिक रोग समझे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।